हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 यानी कक्षा 10 के पहला पार्ट मैथ का, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है रियल नंबर। इसमें सब आज हम जो है इंट्रोडक्शन इसका करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहला टॉपिक हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या मेरे भाई वह संख्या जिनका गुणनखंड एक तथा और स्वयं हो। उदाहरण के लिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट बहुत हो सकते हैं। अब इनका मतलब हम जैसे 2 का, तो 2 भाई किससे किससे कर सकता है, एक से कर सकता है और 2 स्वयं से कर सकता है। यानी एक से भी कर सकता है और 2 स्वयं से। इसके अतिरिक्त इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब हम जानेंगे भाज्य किसे कहते हैं। भाज्य संख्या भाज्य संख्या मेरे भाई वह संख्या जिनका एक स्वयं तथा और अन्य अतिरिक्त भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट बहुत भी हो सकते। अब 4 का देखिए 4, ये बताइए किससे किससे कर सकता है। एक स्वयं से कर सकता है, एक 2 से कर सकता है और मेरे भाई किससे कर सकता है, एक स्वयं से कर सकता है। यानी एक से कर सकता है, एक 2 से भी कर सकता है और स्वयं 4 से भी कर सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोग ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। भैया जो इस ब्रह्मांड में प्राकृत में है वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये इनफाइनाइट है, इसकी गिनती नहीं किया जा सकता। इसके बारे में हम अब जानेंगे। हम प्रश्नावली 1.1 यानी पूरा प्रश्न हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। लास्ट तक जुड़े रहिए प्यारे दोस्तों। अब हम जानेंगे प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान रहे मेरे दोस्तों कि अभाज्य कह रहा है, तो हम भाज्य अभाज्य आपको बता चुके हैं। पहला प्रश्न हम लेंगे कंसेप्ट के साथ क्लियर कर 945। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब 945 का हमें गुणनखंड कर लेना। सबसे पहले मेरे भाई किससे कर सकता है, 2 से देखो, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3 एक इधर चलाएगा, कितने हो गए 15, 3 पचे 15। अब एक किससे कर सकता है, 3 से कर सकता है, 3 एक में 3। अब जब हम डबल संख्या लेंगे तो हम 0 लगाएंगे, तो 0, 3 पचे 15। अब एक किससे कर सकता है मेरे भाई, 7 से देखो कर सकता है, 3 से कर सकता है, 3 त्रिका 9, एक इधर चलेगा, 3 पचे 15। अब एक किससे कर सकता है, 5 से कर सकता है, 5 सत्ते 35। अब हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के फल के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, अब ऐसे लिख देंगे हम, 3 गुणते 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अबे मेरा भाई एक 3 कितने बार है, 3 बार, तो 3 की पावर 3 लगा दीजिए। गुणे 5 केवल ओनली एक बार आए, तो 5 ऐसे लिख देंगे, 7 ऐसे लिख देंगे। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। यानी 3 क्या है, अभाज्य नहीं है। ये 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। इसके बाद में अब हम दूसरा प्रश्न जानेंगे। हम दूसरा प्रश्न करेंगे, कंसेप्ट के साथ करेंगे। 140 का हमें सबसे पहले 140 का गुणनखंड कर लेना। तो चलिए 3 से देखते हैं, 2 से देखते हैं, 2 सत्ते 14,
0 ऐसे उतार लेंगे। अब किससे कर सकता है मेरे भाई? 2 से कर सकता है। तो आ जाएगा 35। 2 दूनी 2 तेज 6, एक इधर चला गया, 2 पंचे। अब ये किससे कर सकता है? 5 से कर सकता है। 5 सत्ते 35। अब हमें ऐसे जैसे दिया है ऐसे सीरियल में लिख लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे। ये भाई एक बार हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लिया है, लिख दिया है। आप लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद में ऐसे करने का, फिर 2 के पावर, अब 2 मेरे भाई कितने बार आया है? 2 2 बार आया, तो 2 के पावर 2 लगा दीजिए, गुणे 5 लिख दीजिए, गुणे कितना है? 7। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अभी मैंने बताया कि 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। तो हमें अभाज्य के रूप में व्यक्त करना है। ये गलती मत कर देना कि कभी हम 4 से काटने लगे, कहीं 6 से काटने लगे, तो गलत हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 156 का हम मेरे भाई तीसरा प्रश्न करेंगे। तो 156 का चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 156 यहाँ पर लिखेंगे। ये किससे कर सकता है? 2 से कर सकता है। 2 सत्ते 14, एक इधर चला गया, मेरा भाई कितना हो गया? हो गया 16। 2 अट्ठे 16। किससे कर सकता है? 2 से कर सकता है, बिल्कुल 2 से कर सकता है। 2 3 6, इधर चला गया, मेरा भाई कितने हो गए? हो गए 18। अब 2 9 18 हुए। अब ये बताइए किससे कर सकता है? 3 से कर सकता है, बिल्कुल 3 एकम 3 त्रिक 9 हो गया मेरा भाई। अब ऐसे आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, के बाद बराबर लगाएंगे 2 गुणे कितने, से हम ऐसे लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे मेरे भाई 13 है। 2 कितने बार आया? 2 2 बार आया, तो कुछ नहीं करना, 2 के पावर 2 लगा दीजिए, गुणे 3 गुणे 13। आप बताइए कि 2 या अभाज्य है, 3 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य। तो हमारा आंसर सही आया। अगर 4 से करते तो गलत हो जाए। अब चलिए हम अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न जो है करेंगे। तो चलिए 650 है मेरे, इसका हम क्या कर रहे हैं? गुणनखंड करें। किससे कर सकता है? 2 से कर सकता है। 2 3 6, 2 दूनी 4, एक मेरे भाई इधर चला गया, कितने हो गए? 10। 2 5, 2 पंचे 10 हो। अब मेरा भाई किससे कर सकता है? 3 से कर सकता है। 3 एक 3, और ये नहीं कटेगा। 4 से देखिए कर सकता है। 4 एकम 4 नहीं कर सकता है। 4 से हम क्यों देखेंगे भाई? 5 से अब देखेंगे। 5, तो 5 से कर सकता है। 5 छक्का 30, मेरे भाई कितने बच गए? 2। 2 इधर चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 25। तो 25 हो जाएगा। अब ये किससे कर सकता है? फिर 5 से कर सकता है। तो 5 एकम 5, मेरा भाई इधर 1। अब ध्यान रखना, 1 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 15। तो 5 3 हो गया 15। बस अब कुछ नहीं करेंगे, जैसे लिखा मैंने ऐसे लिख देंगे। लिख 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। 5 मेरे भाई कितने बार आया है? 2 बार। तो 2 लिखेंगे, गुणे 5 की पावर 2 लगा देंगे, गुणे लिख देंगे 13। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो कितना है मेरे भाई? 2644। 2644 का हम फैक्टर कर लेंगे। तो चलिए 2644 का हम फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटे, 2 एक नम 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इधर 2 दूनी 4। अरे किससे कर सकता है मेरे भाई? कल्पना कीजिए। अब 2 से हम देखते हैं, चलिए 2 छक 12, एक इधर चला जाएगा, कितने हो जाएगा? 12। फिर 2 छक 12, और मेरे भाई ये एक बच गया, तो एक एक कर लूं, 2 एक कम 1। अब ये आप बताइए इसे। अब हम 5 से काटेंगे, तो 5 एक कम 5, एक इधर 5 ते 15, और मेरा भाई एक बच जाएगा, 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब हम 7 से काटेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 8 से तो कल्पना ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो भाज्य संख्या। अब हम देखेंगे 9 से, तो 9 से भी नहीं कट सकता, 9 तो भी भाज्य है। अब 11 से देखेंगे, तो 11 से भी ये नहीं कटेगा, यानी बस इतने पर ही ये रह जाएगा। तो 2 गुणे लिख देंगे हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। आप लिख लीजिएगा 2 गुणे 2 गुणे मेरे भाई 661। अब 2 कितने बार आया है? 2 2 बार आया, तो 2 के पावर 2 लगा दीजिए, गुणे 661 हो गई। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ गया। अब आप लोग को कमेंट में बताना है, ये छठा क्वेश्चन 7 वाला और 8 और 9 10, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक, थैंक यू।